सभी ध्यान रहोगे। देखिए हम लोग सरफेस एरिया वाले प्रॉब्लम पे काम कर चुके हैं, अभी काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कॉम्बिनेशन जो होगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं है, जितना दिखाई पड़े सॉलिड उन सारे सॉलिड के वॉल्यूम को जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बॉटम पर एक हेमिस्फीयर लगा दिए और निकालने मैंने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द होल सॉलिड, तो आप सिलेंडर के वॉल्यूम में किसके वॉल्यूम को जोड़ देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ के जो मिलेगा वो इस पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा। वही अगर मान लो किसी ने क्या किया, इसके ऊपर कौन लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सेवा की क्या बोले हम, मतलब वॉल्यूम वाले में आपको सोचना ही नहीं है कि कितना एरिया आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मतलब किससे बस हम लोग को है कि कितना सॉलिड वहां पर है, सबको जोड़ दो मिल जाएगा वॉल्यूम पूरा। एक ये हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट इस पे ये पूछता है जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे फिजिक्स में, बायोंट फोर्स में क्या पढ़ा था आपको हम, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, बात बिल्कुल नहीं करोगे, मान लो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर वाले में पूरा पानी मान लो फील्ड है, पूरा पानी क्या है, फील्ड है। इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है मान लो 7 मीटर, हाइट दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। तुमने एक मिट्टी का या मान लो कुछ इसका पत्थर है जिसको गिरा दिया, वो पत्थर का सिर्फ स्फेरिकल है, जिस पत्थर को गिराया उस पत्थर का निकालने का रेडियस आपको कुछ नहीं करना है, आपने जिस बीकर में पत्थर गिराया है उस पत्थर का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पानी बाहर गिरा होगा, क्या होगा ना। तो या फिर अगर बीकर बड़ा है तो उतना पानी रेस कर गया हो, नहीं, अगर बीकर बड़ा है तो उतना पानी क्या किया हो, रेस किया हो। तो मान लो कि अगर सुनो क्या बोल रहा हूं, पत्थर गिरा है तो मान लो कि 10 cm3 12 cm3 मान लो पानी बाहर निकल गया, 12 cm3 किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस 3 πr³ के, यहां से निकाल लेंगे, है ना। ये कंसेप्ट आपको इस शब्द में मिलेगा, समझ क्या बोले हम ना, मतलब कि आप जिस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट किसी में डुबोइएगा उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आएगा जितना वॉल्यूम किसका था, उस बॉडी को जिसको आप डुबोया है, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ऑलवेज। इस कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद 13.3 है, उसको भी हम शुरुआत कर देंगे आज। उसमें क्या कंसेप्ट सुनोगे, मान लो तुम्हारे पास एक लोहे का सिलेंडर है, सॉलिड, बिल्कुल सिलेंडर लोहे का है, ठीक है। इसको तुमने क्या किया, पिघला दिया। पिघलाने का मतलब होता है मेल्ट करना, जिसको रिकास्ट किया गया। रिकास्ट मतलब एक नया रूप दिया गया, री मतलब फिर से, कास्ट मतलब रूप देना, एक नया रूप दिया गया उसको, मान लो स्फीयर का। इसको पिघला करके क्या बनाए, स्फीयर, वो भी सॉलिड है, तो भी इस दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। मींस जहां वॉल्यूम सेम होगा वहां या तो मेल्टिंग होगा या रिकास्ट होगा, या फिर मैंने क्या कहा, पानी में को ऑब्जेक्ट को डुबोए हैं, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर में जो पानी हटा उससे निकला उससे, ठीक है। इस 3-4 कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपका खटाखट बनेगा। अब शुरुआत क्वेश्चन करेंगे लगातार, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, आइडिया आपको वहीं मिलेगा। 13.2 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, फिगर में ड्रॉ करूंगा, आपको सॉल्व करना है घर में, सिर्फ फॉर्मेट बनाना आपको, सभी फॉर्मेट सबको आना खुद से। 1 नंबर क्वेश्चन सब कुछ पहले पढ़ी, 2 मिनट समय दिया आपको पढ़ने का। सॉलिड कौन का वॉल्यूम क्या पड़े हो तुम बताओ जी,
वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर मींस 1, एफ मींस भी क्या हो गया प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एच कितना होगा 2/3 पाई आर, आर मींस 1, ठीक है ना। चलिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन से काम ही नहीं पड़ेगा, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 1 भी 1 होगा, प्लस बात नहीं 1 का क्यूब भी क्या 1 ही होगा, तो इसको पाई इंटू 1 पाई बाई 3 कहेंगे, 2 पाई इंटू 1 2 पाई बाई 3 कहेंगे, ऐसे कितना इसका होगा एसएम 3 मींस पाई प्लस कितना 3 पाई 2 पाई, और 2 पाई प्लस पाई कितना होगा 3 पाई बाई 3 काटेंगे कितना से आएगा पाई सीएम क्यूब इज योर आंसर। आंसर को पाई के टर्म में कहा मतलब पाई का मान नहीं पुट करना है, आंसर में पाई होना चाहिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन लिख दिया कि यू हैव टू फाइंड द सुनो यू हैव टू फाइंड द इनिशियल सॉरी यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टर्म ऑफ एफ, यू का मान निकालना है किस टर्म में एफ के टर्म में, जो यू का मान आएगा उसमें एफ होना चाहिए, ठीक है। जिस टर्म में कहा उसका टर्म उसको सॉल्व करने का उसमें आना चाहिए, यही हुआ इसका मतलब। सब कुछ सॉल्व करो उसको ना बता दिए इसको, हम फर्स्ट क्वेश्चन था पढ़िए खुद से, फिगर ड्रॉ खुद से कीजिए, बनाना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सब पढ़ोगे चीज पहले, जो वर्ड नहीं आया पूछो हमसे, फिर 2 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़े, आपको क्या पढ़ने के बाद समझ में आया बोलिए तो। सर एक स्टूडेंट है जो इंजीनियर है और वो एज्यूम करता है कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड में कौन लगा हुआ है और वो एक थिन एल्युमिनियम शीट का जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और लेंथ 12 सेंटीमीटर और कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक मॉडल को तैयार किया है जिसमें एक सिलेंडर है, एक क्या है सिलेंडर है विथ 2 कॉन्स, जिसमें क्या 2 कॉन लगा हुआ है ना, एक कॉन इस एंड पर और दूसरा कॉन। क्वेश्चन को पहले वो पढ़ना सीख जाओगे अपने आप, आधा सवाल नहीं बन गया, ठीक है। 2 कॉन बनाया गया है इस मॉडल में और इसका यूज किसका किया, वो यूज किया एल्युमिनियम शीट का, एल्युमिनियम का था शीट उसका यूज किया, एल्युमिनियम चदरा का। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm, डायमीटर सबका सेम ही होगा, कौन का भी डायमीटर 3, तो रेडियस कितना होगा 1.5 या सही है, शांत रहोगे। एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ 12, यहाँ पर किसका लेंथ दिया हुआ है मॉडल का लेंथ दिया हुआ है, मॉडल का लेंथ 12 मतलब ये पूरा लेंथ 12 है, ना कि सिर्फ सिलेंडर का लेंथ 12 है। इस पूरे लेंथ की बात कहा वो 12 कर रहा है क्वेश्चन में, हम नहीं कर रहे हैं। ईच कॉन है हाइट कितना मीटर 2 मीटर, इस कॉन का हाइट भी कितना है 2, यहां से यहां तक 2 हो गया, और इस कॉन का हाइट भी कितना है 2, और यहां से यहां भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल फॉर्म्ड बाय राइकल। देखिए इसमें वॉल्यूम में एयर इसमें एयर कितना रह सकता है, एयर मतलब इसके अंदर में बोल रहा है ना, जब भी सरफेस पर काम करे समझ जाओ CS या TS है, जब भी उसके अंदर कुछ आपका है वॉल्यूम, जिस तरह से आपको याद होगा सर्कल के बाउंड्री पर काम कर रहे हैं तो पेरीमीटर, अंदर काम कर रहे थे तो क्या था एरिया, उस तरह आपका इसमें भी है, सरफेस पर काम करे वो CS TS है, और उसके अंदर काम करोगे तो क्या होगा, हवा सरफेस पर जाकर चिपकेगा के अंदर रहेगा, अंदर रहेगा, क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम। अब इन्हें की चैप्टर से उसी में यूज करना, ऐसा नहीं बोल देना। वॉल्यूम ऑफ मॉडल फॉर्म्ड बाय, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ, सही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन दोनों सेम ही वॉल्यूम है, रेडियस भी सेम हाइट भी सेम, वही ना, दोनों को 2 गुना कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन सेम है ना, b प्लस b2b प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, ध्यान हम 2 छोड़ दिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है 1/3 पाई, r का मान 3/2 का स्क्वायर, h का मान सही, यहां तक क्या। चलिए
ये दोनों दो कट जाएगा और दो का आस पर 4 होगा ना, ये 4 नीचे है ये 4 ऊपर है, कट जाएगा ना, सॉल्व नहीं करना हमको। प्लस सिलेंडर क्या होगा पाई आर मतलब 3/2 का स्क्वायर इनटू एस। सिलेंडर हाइट क्या होगा 8 होगा, क्योंकि ये पूरा 12 है, 2 2 4 गया, कितना बचा, निकाल लो क्वेश्चन को, चल बन जाए, सब सॉल्व कर लोगे इसको। सॉल्व करने में देखिए अभी यहाँ भी सॉल्व करें, वहां कुछ सॉल्व नहीं करना, सिंपल है। 2/3 हो गया, पाई हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 प्लस पाई हुआ 3 का स्क्वायर 9/2। एच का मान कितना है 8, सही है ना। काटोगे खटाखट कटेगा, कट गया ये भी कट गया, कटा ये भी, कितना है 3 पाई और 36 पाई, कितना हो गया 3 पाई 36 पाई, कितना हो गया 39 पाई। क्या हुआ टूट गया क्या, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, कितना आएगा 2, 18 प्लस 3 21 पाई, पाई का मान क्या पढ़े हैं 22/7, क्यों पुट किए, कट जाएगा इसका आंसर 66 cm3 आपका आंसर होगा। इधर सॉल्व अंतिम तक पहुंचाके कॉमन निकाल करना, शुरुआत तो नहीं करना। चलिए बात बंद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, नोट कीजिए फास्ट इसको, नोट प्रॉपर करो फास्ट में, क्वेश्चन पढ़िए नोट की, सभी शांत रहोगे ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग का भी ध्यान वही होगा तो मैं पढ़ रहा हूँ। 3 नंबर ध्यान से सुनोगे, बात बिल्कुल नहीं। एक गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप, शुगर सिरप मतलब नींबू चीनी का पानी नहीं है, शुगर सिरप मतलब आपका है क्लास 9th में आप पढ़े थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पढ़े थे ना, जितना मीठा हो मीठा कर दीजिए उसको, कितना जल्दी दिखेगा वो, शुगर सिरप है, इसको हम चाशनी बोलते हैं क्या। एक गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन स्पेरिकल शेप में नहीं दिया बुक में, बुक में स्पेरिकल नहीं है, बुक में है सूखा गुलाब जामुन, देखते हैं ना आप लोग, आता है जो बनाता है बेचता है दुकानदार, सूखा बेचता है, चमड़ू का नहीं है। ये आपका मान लीजिए गुलाब जामुन है स्फेरिकल शेप में, बात नहीं, जिसके 30% भाग में चीनी भरा हुआ है, 30% पार्ट क्या इसका वो मिला हुआ, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका 30% भाग में क्या है चीनी भरा हुआ है, मिक्स शुगर से भरा हुआ है, बाकी आपका मैदा आटा खोआ वगैरह होगा। चलिए अब करा फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन इफ यू हैव टू सपोज योर गुलाब जामुन इज लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, लिखा है ना, आपका गुलाब जामुन बना है सिलेंडर का जिसके दोनों किनारे पर 2 क्या हेमिस्फेयर है, और उस का लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ 5 मीटर 5 सेंटीमीटर पूरे का दिया हुआ है ना। जहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का है और उसके लेंथ की बात करें तो आप टॉप से लेकर बॉटम तक का हाइट मान लोगे, हाइट लेंथ उसका यहाँ वही किया ना, हाइट ऑफ मॉडल ये हो गया, यहाँ हाइट ऑफ कौन लिखा हुआ नहीं था, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ नहीं था, हाइट ऑफ लिखा हुआ था सॉलिड। यहां पर क्या आपका लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, यहां से यहां तक का लंबाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर उतना ही होगा जितना डायमीटर किसका होगा, जितना डायमीटर किसका होगा सिलेंडर का होगा, और हेमिस्फीयर दोनों सेम ही होगा ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या गया आपको क्वेश्चन, सब पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन कितना गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी है वो निकालने का है, ठीक है, आसान है, ध्यान से सुनो। हम एक गुलाब जामुन में अगर निकाल लेते हैं कितना शुगर है उसको 45 से गुना कर देंगे, काम बन जाएगा। ध्यान देना, एकदम सोच समझ बोल क्या बोल रहा हूं, मतलब कि अमाउंट ऑफ, समझोगे बात नहीं, अमाउंट ऑफ
शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 30% ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। सही है। 30% मतलब 30/100, ऑफ मीन्स गुना। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम के लिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर क्या होगा, पाई, कमांड पुट नहीं करना है। आर मतलब 1.4 का, सही है ना। एच ये पूरा है, एच ये पूरा 5 आपके पास पूरा है ना। आपको एच यहां किसका यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। चल बोलो, ये यहां से यहां कितना दिया हुआ है 1.4, यहां से यहां भी कितना होगा, कहो क्यों सर, तो इसका रेडियस बाबू ये भी है और ये भी क्या है, रेडियस है ना। ये भी क्या है, इसका रेडियस है और ये भी क्या रेडियस है। 1.4 प्लस 1.4 2.8, 5 में 2.8 घटा दोगे 2.2। ये किसका हाइट मिल गया आपको, कोई प्रॉब्लम किसी को है। पाई और उसका एच का मान 2.2 हो गया, प्लस ये तो अभी सिर्फ सिलेंडर का है ना, दोनों हेमिस्फीयर मिलकर के बनाएगा स्फीयर, वो क्या 4/3, आर मतलब 1.4 का। और कोई प्रॉब्लम किसी को है। अब कुछ नहीं करना है तुमको, काटना भी नहीं है, वो अपने आप सब काम खत्म हो जाएगा। यहां 7 से कटने वाला ये भी है, ये भी, जो काम बनने उम्मीद तो है। पाई को बाहर निकाल लेंगे और कॉमन क्या बाहर आएगा, गुना नहीं है, पॉइंट है, ठीक है। ये 1.4 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे और कुछ कौन आएगा, कॉमन तो और 2 भी आ रहा है, छोड़ो निकाल छोड़ो। बचा क्या आपके पास, अब 2.2 है बचा, सिर्फ नहीं बचा, प्लस 4 बचा, 3 बचा और 1.4 बच गया, नहीं बच गया, ठीक है। तक कुछ नहीं करना है, 30 को 30 छोड़ दीजिए, 100 को 100 छोड़ दीजिए और ये आपका 22/7 रख दीजिए। इसको 1.4 गुना 1.4 कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हुआ, 3 22 तिहाई 66 और 14 चौक 56, सही है। कहाँ सॉफ्ट निकलने का अंतिम स्टेप तक कॉमन निकालते निकालते सॉल्व करना है। देखिए यही कर दिए, फिर यहाँ कर दिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, अंतिम तक कॉमन निकालिए, काटिए, बन जाएगा अपने आसानी से। अभी ये आंसर नहीं आ गया, ये आपका क्या मिला, ये मिला एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप। देयरफॉर लास्ट में 45 कर देंगे इसको, कर लोगे, देखो फास्ट में। शांत रहोगे, सभी शांत रहोगे, सुनो क्या बोल रहे हैं। एक बर्तन है जो इन्वर्टेड कोन के शेप में है। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या होता है, उल्टा कोन। इस टाइप से एक कोन है जो उल्टा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़े हैं, इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, जो कि हमेशा रियल का होता है। एक इन्वर्टेड कोन है, इसका हाइट क्या है 8 cm। ये क्या है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, सिर्फ 8 cm, ठीक है, बात नहीं। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इस कितना 5। टॉप खुला, टॉप बंद नहीं किया हुआ है, टॉप क्या ऊपर है, ये आपका पार्ट ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। इट इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम। ब्रिम मीन्स क्या होता है, टॉप तक पानी भरा हुआ है, बॉटम से टॉप तक पूरा पानी डब किया हुआ है, ठीक है। एक तो पानी बाहर डब करता हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन है लेड शॉट। लेड मतलब जानते हो पीवी होता है, पीवी हाई स्कूल में बोल रहे हैं, पीवी लेड है। लेड शॉट मतलब गोली है लेड का, लेड एक मेटल है, उसका गोली
किस शेप में है? स्फीयर शेप में। स्फीयर का रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। When लेट शॉर्ट each of a sphere, हर एक लेट शॉर्ट स्फीयर शेप में है, हर एक स्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है? 0.5। ठीक है, को डुबोया गया पानी में बारी बारी से। अब कितना पीस गिराएं पता हमको भी नहीं है, एक पीस गिराएं कि दो पीस, तीन, कितना पीस गिराएं लेट पे पता हमको भी नहीं, गिरा दिया बस। गिरा रहे तब तक जब तक कि 1/4 भाग पानी बाहर ना गिर जाए। मान लो कि पानी बाहर गिर गया, कितना भाग? 1/4, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट? तो पानी गिरा ना, उसको समेट लिए किसमें? समेट लिए इसमें। नहीं, अभी जस्ट कहे थे जितना पानी गिरेगा उतना पानी का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जिसको डूबा है उसके वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन वाटर? डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एन लेट शॉट। मान लो कि तुमने एन पीस गिराया, एन पीस लेट शॉट का वॉल्यूम करना पड़ेगा क्या है कि नहीं? और आपको नंबर ऑफ लेट शॉट निकालने का क्वेश्चन में ना। डिस्प्लेस्ड वाटर वॉल्यूम 1/4 होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, सही है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4 क्यों किए? क्योंकि पानी कितना बाहर आया? 1/4 किसका? 1/4। ठीक है, एम सिंपल है। नंबर ऑफ लेट शॉट, एक लेट शॉट का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब होगा। आर का मान कितना है? 0.5 का एक लेट शॉट का रेडियस कितना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यहां से पाई 3 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, नीचे में क्या हो गया? चलिए अब फिर यहां तो n को n छोड़ दी, 0.5 का क्यूब को 0.5 इंटू 0.5 कहेंगे, हटेगा 10, हटेगा फिर 10, हटेगा फिर 10, 10 2 10 2 और ये भी 10 2, फिर 2 भी चला गया, 2 दूनी 4, 25 चौक 100। मतलब कितना पीस लेट डुबोए हैं? 100 पीस डुबोएंगे इस रेडियस का, तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। आंसर हो गया। समझ क्या किए? सॉल्व करने का तरीका हो, इक्वेट कर दिए। अभी जस्ट फाइव आपको बाइंड फोर्स के केस में नोट किए फर्स्ट। ध्यान सुनोगे, एक सॉलिड आयरन पोल है, बना हुआ किसका है? सिलेंडर का है। सिलेंडर का हाइट क्या दिया हुआ इसमें? हाइट 220 सेंटीमीटर है वो, और इसका बेस का डायमीटर कितना है? 24, तो रेडियस कितना होगा? ठीक है, अपनी मत ले लीजिए। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। एक छोटा सा सिलेंडर ले लिए जिसका हाइट कितना है? हाइट 60 है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 8 दिया हुआ है। ठीक है, बात नहीं, ये भी बना है लोहे से, वो बना है लोहे से। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ पोल। इस पोल का मास निकालना है। अगर 1 cm³ ऑफ आयरन, 1 cm³ ऑफ आयरन का मास कितना दिया हुआ? मात्र 8। 1 cm³ लोहे का वजन 8 ग्राम है, तो इस पूरे पोल को बनाने में कितना ग्राम लगा? क्या सबसे पहले तो ये क्या है? cm³ किसका यूनिट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए इसको मान लो फर्स्ट सिलेंडर, इसको मान लो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। पाई आर मतलब 12 का स्क्वायर, एच मतलब 220। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर क्या है? पाई
R मतलब 8 का स्क्वायर, H मतलब कितना 7, सही है। कॉमन जो भी आए निकाल लो उसको। 5 कॉमन आ रहा है, 10 भी दोनों में कॉमन आएगा, नहीं आ रहा 10 और कॉमन आएगा, दो भी कॉमन आएगा, 12 का स्क्वायर बच गया, यहाँ 11 बच गया, 10 कॉमन लिए, 2 कॉमन निकल 11 बचा ना, प्लस 8 का स्क्वायर बचा, यहाँ कितना बच गया, सही है। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व कर लेने के बाद अभी भी कॉमन आएगा इसमें, अभी भी 12 का स्क्वायर निकालोगे, 8 का स्क्वायर कौन फिर आएगा, कॉमन से निकाल लेंगे। सब कॉमन निकालने के बाद सुनोगे जो कुछ आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, नहीं आएगा। अब कहोगे सिंस 1 cm क्यूब ऑफ मास, सिंस 1 cm क्यूब ऑफ आयरन मास कितना 8 ग्राम, इतना cm क्यूब ऑफ आयरन मास कितना 8 गुना इतना कर देंगे, चलोगे ना। अरे 1 cm क्यूब का मास 8 ग्राम है, इतना cm क्यूब कितना होगा 8 गुना कर देंगे, ठीक है। सॉल्व भी करना है, सॉल्व कर लो इसे, पुट कर दिए। अभी क्वेश्चन पढ़ना बाकी है। इज प्लेस्ड इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, सिलेंडर में पानी पूरा डब डब भरा हुआ था, सच दैट इट टचेस द बॉटम, और सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा ये निकालने का रहा है। अगर सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, सिलेंडर का भी रेडियस 60 है ना, और सिलेंडर का हाइट तो आपको दिखाई पड़ रहा है कितना होगा, बोलो कितना होगा 120 प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी है, ये रेडियस होगा, पूरा हाइट कितना हो गया 120 प्लस 60 180। पानी कितना बचा सिलेंडर में कुछ नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, समझोगे नोट नहीं करना इसको, वाटर लेफ्ट, जो पानी बचा उसके लिए कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में माइनस करना है, किसको किसको, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ, सही है ना। अरे पूरे वॉल्यूम को जोड़ दिए, बड़े वाले वॉल्यूम में दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, मिल जाएगा पानी कितना बचा, पानी यहाँ 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 ही रहेगा ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाए, R मींस 60 का स्क्वायर, H मींस 100, सही है, माने बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई, R मींस 60 का स्क्वायर, H मींस 120, सही है। प्लस इंटू माइनस, माइनस हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई, R मींस 60 का क्यूब, कॉमन सब में क्या आएगा, कॉमन पाई आएगा, 60 का क्यूब सब में कॉमन आएगा, थोड़ा सोचिए, 180 को 60 गुना 3 कहेंगे, क्या बचा 100 हो जाएगा, माइनस माइनस दिए। 120 को 60 गुना 2 कहेंगे, नहीं कहेंगे, 60 गुना 2 कहेंगे, 60 क्यों होगा ना, 2 और 3 बच गया, कितना बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, एक तो है, तो बात इसका सॉल्व कर लेंगे इसको अपना। 7 हो गया, 8 नंबर, ये तरीका आसान है, लास्ट पे कॉमन निकाल लो, जितना अधिक कॉमन निकाल पाए निकाल लो सबको। 8 नंबर ड्राइव कुछ से कीजिएगा, 7 हम लगातार कर दिए, समझा दीजिए। इसके बाद चैप्टर कौन सा है 10.23, इसको भी शुरुआत करते हैं, घर में बनाना इसको जाएगा। तो बुक लाने से फायदा क्या होगा, इतना क्वेश्चन पेपर हम आराम से कर लिए, अच्छे से कर लिए, और नहीं तो बुक क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए, हटाइए। इसी फॉर्मेट में आप एग्जाम में लिखोगे हमेशा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, V को वॉल्यूम कर दोगे, VCY वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दोगे इसको अच्छे से। चलिए आगे देखिए, अभी आपको सिखाया था रिकास्ट वाला कंसेप्ट है ना, तो शुरुआत करते हैं, सब घर बनाओगे। देखो कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टॉपिक है, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड, conversion of solid from
वन शेप टू अदर, सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करना। तो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज कब करेंगे, पिलाना पड़ेगा इसको, वही मेल्टिंग हो गया। जस्ट कॉन्सेप्ट दिए, मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट दिए ना, वॉल्यूम सेम होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूं ताकि घर में आप शुरुआत कर सकें इसका। मैं पढ़ रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। ऑन कर दो, ध्यान देना। एक मेटालिक स्फीयर है, बना स्फीयर, जिसका रेडियस क्या है 0.2 cm, लिख दिए इसको। इज मेल्टेड मतलब इसको पिघला दिए, मेल्टेड मतलब पिघला दिया गया, और रिकास्ट, फिर इसको रिकास्ट मतलब नया रूप भी दे दिए इसको। नया रूप किसका दिए, नया रूप दिए इसको सिलेंडर का, सिलेंडर के फॉर्म में इसको पिघला दिए थे। चलिए उसके बाद ध्यान देना आगे फिर, और सिलेंडर का रेडियस क्या है, सिलेंडर का रेडियस क्या है 6 cm। निकालने का फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, ऐसा मान लीजिए और दोनों का क्या सेम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, सही पे पहला फॉर्मेट बन गया। जैसे ही बना फॉर्मेट समझ जाओ क्वेश्चन बन गया। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r मींस 4.2 का होल क्यूब, सिलेंडर क्या होगा पाई r स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर इनटू h। आप क्या करते, वॉल्यूम ऑफ निकालते स्फीयर अलग से, फिर निकालते उसको अलग से, इसको गुणा करते इक्वल करते, काटते रहा होता है, कुछ नहीं करना, अपने आप जो कट गया, जो कटने वाला है कट गया। 4/3 और शॉर्ट करते हैं इसको, 4/4.2 4.2 4.2 और ये कितना 6 का स्क्वायर 36, काटेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 7, फिर काटेंगे कितना आएगा 0.7 और कटेगा कितना आएगा 1 पॉइंट, गुना कर लेंगे तीनों को, तीनों गुना करेंगे मिल जाएगा ना, 6 गुना 6 को लिखे, पाई कट गया था, 6 सती 42, 6 सती 42, 14 इंटू 3 4.2, गुना कर लेंगे इसको, समझ गए ना। ये हुआ शॉर्टकट में काटना और फुट कर निकाल लेना इसका आंसर। ठीक है, आप लोग घर पे आज 13.2 और 3 को डाइट कीजिएगा अच्छे से, और बुक सबके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बुक कम से कम इसका बुक है